Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग. और आज हम देखेंगे आपको आने वाले समय में, मतलब इन द फ्यूचर, आप क्या फेस कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, सो डेफिनेटली आप रिसीव क्या करोगे, आपका प्राप्ति कैसा रहने वाला है, इस विषय में हम देखेंगे. वो आपके पर्सनल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है, प्रोफेशनल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है, ओके, योर स्टडीज़, योर ट्रैवल, कुछ भी इश्यूज़ पे ऊपर हो सकता है. ओके, सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. और मतलब जो आपका जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें आप ज़रूर क्लेम कीजिए. ओके बाय, थैंक यू यूनिवर्स. ठीक है, और सबका भला चाहिएगा हमेशा, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो भला हो. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट इट गाइस. पॉजिटिव रहिएगा. टेक अ डीप ब्रेथ. और हो सके तो थोड़ा सा, ठीक है, एकदम लास्ट तक रीडिंग को देखने की कोशिश करें. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनको क्या प्राप्ति होने वाला है, क्या वो उनको ज़रूर मिलने वाला है कुछ ही समय के अंदर, वो क्या फेस करने वाले हैं. मुझे जितना तक यहाँ पे दिख रहा है ना, आई डू फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ना इन फ्यूचर बहुत मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, यहाँ पे तो आई डू फाइंड कि कहीं ना कहीं पे इस तरह से होता है ना कि बहुत, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करोगे, मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर आपका ट्रैवलिंग होगा. ठीक है, हो सकता है कि शादी ब्याह के बाद आप ट्रक का ट्रैवलिंग हो रहा है, या कहीं ना कहीं पे जिस जगह पे हो उस जॉब, मतलब उस जगह में जॉब की कमी की वजह से, या मनपसंद जो जॉब है उसकी कमी की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो. मे बी आपके पार्टनर की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज आई कैन सी सर्टेन मूवमेंट्स. ठीक है, और आप, मुझे लग रहा है इन फ्यूचर हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपका जो वक्त है वो थोड़ा सा, मतलब धीमे चल रहा है, मतलब डिले चल रहा है. बट आने वाले समय में ना बहुत ज़्यादा स्पीडी मूवमेंट, बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई दे रहा है. पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फास्टर स्पीड पे ये घूम रहे हैं. इतना ज़्यादा स्पीड मैंने देखा नहीं है. इट्स लाइक द नाइट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, कि जैसे कि आप भाग रहे हो, बहुत भाग रहे हो. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि किसी का हो सकता है. यहाँ पे वी एंड वाई सिम्बॉल्स बन रहे हैं, जैसे आप एक जगह पे रहना ही नहीं चाहते, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, इस जगह पे रहने से आपका जो डेवलपमेंट है वो होने वाला नहीं है, या कहीं ना कहीं शायद आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, उस जगह पे होगा नहीं. मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको फोर्स कर रहा है अपनी जगह से ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, ना इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज़ ऑल्सो. ठीक है, आपके पढ़ाई के लिए शायद आप कोई दूसरा सिटी, कोई दूसरा स्टेट, कोई दूसरा कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो, और आप भाग दौड़ कर रहे हो. मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करना है इन फ्यूचर. ठीक है, और उसका कंप्लीशन नहीं हो रहा है. हो सकता है ये ऑफिस में आपको जाना पड़ रहा है, उस ऑफिस में आपको जाना पड़ रहा है. सो बी रेडी फॉर दैट. देखो, फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स इसलिए होता है ताकि आपको मैं अवेयर कर पाऊँ. ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप प्लानिंग करो कोई नया घर खरीदने की, लेकिन आपको शायद मनपसंद का नहीं मिल रहा है, या बजट में नहीं हो रहा है. तो आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो, बहुत ज़्यादा जगह पे भी बिल्डर से आप मिल रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर से आप मिल रहे हो. कभी आप सोच रहे हो कि नहीं अपार्टमेंट्स खरीदे, कभी आप सोच रहे हो कि नो, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. जो भी होगा, या बहुत ज़्यादा रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं और आप थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही होगा. आई कैन सी द चैरियट. यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे एक चैरियट आ गया है, आप भी यहाँ पे इसको मानोगे. तो चैरियट इज़ ऑलवेज द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड. कहीं ना कहीं पे कैंसर साइन किसी का हो सकता है. और जब भी मैंने कैंसर साइन बताया, यहाँ पे देखो कर्क राशि का जो यहाँ पे एक सिंबल है, आप खुद देखो, मैं तो कुछ बोलूँगी नहीं ना. यहाँ पे क्लॉज जिससे जिससे होता है ना, उसका जो हाथ होता है ना, वो यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सो वाटर साइंस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी का नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे.
पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो। इवन अगर आप देखते भी हो कि कुछ वैकेंसीज आपके लिए था लेकिन अभी ओपन नहीं है, तो ऐसा आप मायूस मत होना, इन फ्यूचर वो ज़रूर ओपन होगा आपके लिए। यहाँ पे एक कैट का फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब जब भी कुछ वैकेंसीज निकल रहे हैं या कुछ एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं पे एंट्री चल रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, अवेयर रहना पड़ेगा। जो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना, हम अलर्ट नहीं रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से पास हो जाता है। यहाँ पे एक प्लेन फ्लाइट जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन भी ये हो सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस आर वेरी, यू कैन से, मोशन यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से फिजिक्स में बोला जाता है मोशन, ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब गाड़ी जिस तेज़ से भागता है, ठीक है, उस तेज़ को मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पता नहीं, आप बोलोगे कि हो सकता है कि आपके पास समय कम है और कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है वरना आप सबमिट नहीं कर पाओगे, या हो सकता है कि आपका एज, मैरिजेबल एज जा रहा है लेकिन शायद आपको ऐसा प्रॉपर रिश्ता नहीं मिल रहा है। बट इन फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गेट एंड यू विल अचीव दैट डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे उस तरह से मुझे यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक बर्ड आया है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है ईगल जैसा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो हो सकता है, आपके जो सोलमेट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ होंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा शायद ट्रैवल भी करते हैं बिजनेस के लिए, एंड दे विल बी वेरी मच, यू कैन से दैट, यू कैन से हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर एजुकेशन भी ऐसा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं पे नॉलेज रखते हैं बिजनेस के बारे में और काफ़ी ज़्यादा वो स्मार्ट है, प्रोफेशनल है, और अननेसरी गॉसिपिंग लोगों के साथ या टाइम वक्त को बिता देना इस तरह से नो। ठीक है, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक इस तरह से बन रहा है 6 ऐसा शेप यहाँ पे बना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है 6 and 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द मंथ ऑफ जून सितंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 69 या 96 यू कैन सी ऑल एट ए टाइम। कुछ है नंबर्स जो मैं आपको बता देती हूँ कि H लेटर है, V और Y तो मैंने पहले ही बताया, I है, J है, C है, K है एंड L है। इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक मतलब इंसान है और यहाँ से चढ़ के वो ऊपर आया। मतलब आपने जो मेहनत किया है उसका तो डेफिनेटली रिवर्स आपको मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी करे, कुछ भी करे, आपके बैक बाइटिंग भी करे, ठीक है, पीठ पीछे कुछ बोले भी, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता। अल्टीमेटली तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं आपके मन को, मतलब थोड़ा बहुत आपका जो दिल है, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार हमारे सिचुएशंस लाइफ में ऐसा आता है ना गाइस कि कहीं ना कहीं पे हमें ना मतलब ज़मीन खिसक जाता है, ऐसा कुछ न्यूज़ हम सुन लेते हैं, समथिंग वेरी शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। वो तो हमारा एक पार्ट है, लाइफ का, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो हम कभी कभी ऐसा न्यूज़ सुन लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे वश में नहीं है, लेकिन वो नेचुरल कॉज है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला है उस मौके को तो ले सकते हैं ना। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट। और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि जब आप कोई जगह पे जा रहे हो, कुछ चीज़ों में मन लगा रहे हो, इवन आप में बी यू आर साइनिंग एन असाइनमेंट या कहीं ना कहीं पे आप कर रहे हो कुछ, तो उस जगह पे आप मन लगा के आपको करना पड़ेगा, वरना वो टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार आपने प्रोफेशनल जगह पे इतना ज़्यादा अपने मन दे दिया कि आपने अपना पर्सनल लाइफ और निजी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया है। इसलिए हो सकता है कुछ लोग अभी भी मैरिजेबल एज में है लेकिन सुटेबल रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू बी राइट नाउ, यू नाउ नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, ओके। अभी देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स किया है कि यहाँ पे बच्चा आ रहा है और यहाँ पे एक टाइगर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है किसी का फ्यूचर चाइल्ड के अंदर इतना ज़्यादा क्वालिटीज़ होगा एक टाइगर की तरह, बहुत ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा नीडर, फियरलेस एंड वेरी कैरिज्मेटिक, वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपके जो फ्यूचर चाइल्ड होने वाले हैं आप ब्लेस्ड होंगे उससे, एंड काफ़ी ज़्यादा आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कारण ये आप
आप जो अर्न कर रहे हो, आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप जो कमा रहे हो, आपके पार्टनर जो कमा रहे हैं, वो आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे अच्छा सा सीख दोगे उस बच्चे को। आप देखो, एक बच्चा यहाँ पे लायन के ऊपर, या कहीं ना कहीं पे आपका जो दिल था वो बच्चे की जैसा था, लेकिन इमोशनल काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हो। आप बहुत बार इस तरह से रिफ्यूज़ होने के बाद या रिजेक्शंस होने के बाद, मे बी लव मैटर्स में या कहीं ना कहीं पे किसी की कुछ भी कारण के वजह से अगर आप चीटेड हुए हो, डिसीव्ड हुए हो, आपका हिम्मत एक जो शेर है, ठीक है, जो एक टाइगर है, जो एक लायन है, उसके तरह होगा, ठीक है। और कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। वो भी जान जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो, और मे बी योर पार्टनर इज़ लाइक दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे 11 बहुत ज़्यादा बार बार, इसलिए 2 बार जब मैं देखती हूँ ना, तब मैं बता देती हूँ। 11 काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी 11 और 4 आप देख सकते हो। कुछ कुछ लोग, मुझे लग रहा है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग टाइम, या हो सकता है रात के समय पे 6 o'clock या 9 o'clock भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ओशन के सामने जाओगे, एंड मे बी यू एंड योर पार्टनर विल एंजॉय द सी फूड एंड डेफिनेटली ड्रिंक्स। उस तरह से आप अपने समय को बिताओगे, एंड डेफिनेटली जो लग्जरी है, ठीक है, उसको एंजॉय आप डेफिनेटली करोगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, ऑलराइट, ओके। एंड काफ़ी बार मुझे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ना मतलब आपके कोई फैमिली में है या कुछ ऐसा है जो स्टैचूज़ बनाते हैं, मतलब कुछ मूर्ति बनाते हैं, या क्राफ्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉल्स बना लेते हैं, या कहीं ना कहीं पे अच्छा उनका एक शॉप हो सकता है, गिफ्ट सेंटर हो सकता है। इस तरह से मुझे लग रहा है। और यू मे बी विजिटिंग सच अ प्लेस जहाँ पे आइडल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे दुनिया के चक्कर में ना आप इतना ज़्यादा सीख चुके हो ना, और आपको और एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत ही नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों के साथ उतना मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट यू नीड टू डू दैट, बट यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट, ठीक है। कोई आपसे सहायता मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो उनको नहीं मिल रहा है, या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप भी सीख जाओगे कि इन फ्यूचर कि जो मेरे साथ गलत हुआ है, मे बी आपके फ्रेंड्स ऐसे आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिला है, लेकिन उन्होंने जब आपका समय था कि आप मुझे हेल्प करो, वो आपको नहीं दिया। तो इन फ्यूचर भी ऐसा होगा। सावधानी से आप लोगों को हेल्प भी करोगे, ताकि वो रिटर्न में, ठीक है, आपको एटलीस्ट मतलब आपके साथ ऐसा गद्दारी ना करे। इस तरह का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एंड यू विल नो हुम टू हेल्प, हाउ टू हेल्प एंड व्हाट टू डू, ठीक है। आप समझ जाओगे ये सारे से चीज़। मैच्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो लोग आपको बोला करते थे नो यू डोंट हैव द मैच्योरिटी और एनीथिंग लाइक दैट, या कहीं ना कहीं पे कुछ इंटरव्यू में जब आप गए होंगे, आपका एज देख के मे बी आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने स्कोर्स भी अच्छे से किया होगा, बट आपका एज देख के मे बी दे हैड अंडर एस्टिमेटेड। बट आप धीरे धीरे मच्योर होंगे ना, और आपको पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली यू आर अबाउट टू शाइन, ठीक है। नेगेटिव चीज़ में वही है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा ठीक से, वरना वो लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है धोखा देने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप प्लीज़ 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 सावधान रहिएगा, ठीक है। ऐसा ना करे कोई आपके साथ कि ज़मीन खिसक जाए, ठीक है। तो ये सब बोलने का मतलब तात्पर्य यही होता है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ, ओके। और जब भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हो आपके मज़हब, जो भी आप करें, लोगों का पहले आप बोले कि लोगों का भला हो फिर आपका, ठीक है। हमेशा ऐसा कहते रहे, ओके। जिस स्पीड से उसना जा रहा था, अभी धीरे 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 वो मोशन धीरे धीरे सेटल हुआ। मतलब आप पहले मतलब आपका जो करियर या आपकी जो ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा हलचल मचेगा। उसके बाद धीरे 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 वो सेटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इट्स लाइक अ राइनोसरस विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे राइनोसरस का स्किन जो होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो धीरे धीरे आप टफ भी बनोगे। जो इमोशनल आपका नेचर था
उस चीज़ को भी आप कंट्रोल करोगे एंड देन यू आर बिकमिंग वेरी टफ, जस्ट लाइक मिलिट्री पीपल। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी हम यहाँ से कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है, व्हाट्स देयर फॉर यू, क्या आप रिसीव करने वाले हो। डेफिनेटली व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव, डेफिनेटली व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव। यूनिवर्स प्लीज़ बताया व्हाट दे आर गोइंग टू रिसीव, डेफिनेटली व्हाट आर दे गोइंग टू रिसीव। डेफिनेटली देखो, पेज ऑफ कप्स, gentle, loving, dreamy and open hearted. Okay, a new emotional situation, messages regarding relationship और social invitation। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके इंट्यूशंस, आपके जो मतलब आपने जो ख्वाब देखा था, देखो किंग ऑफ गैब्रियल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको सिर्फ बड़ा चीज़ के ऊपर नज़र करना है, छोटा मोटा चीज़ को अवॉइड करना है एंड यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द ग्रेटर पिक्चर इन योर लाइफ। और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। आपकी ज़िंदगी इट विल बी अ सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करोगे, नया शुरुआत। और मैं क्या बोल सकती हूँ, न्यू बिगिनिंग्स आर वेटिंग फॉर यू गाइज, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, आफ्टर अ ब्रोकन हार्ट, आफ्टर अ ब्रोकन रिलेशनशिप, देयर विल बी डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स। आप देखो यहाँ पे कार्ड में, यहाँ पे फैमिली के साथ आप सेटल हो रहे हो यहाँ पे। आफ्टर यहाँ पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो पर्वत है उसको आप, इसलिए आप फास्ट भाग रहे थे और फिर धीरे 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 वो सेटल हो रहा है। और जो भी पास्ट में हुआ है ना, उसको आपको भूल जाना है, माफ़ कर देना है। ठीक है, so this is why I'm ending the reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Sexual Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself and claim the reading by 6, 9 or 11, 11.